ये वाली क्वेरीज आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी जो अभी अभी आपको बताई गई है कि भाई 5 तक। उसके बाद में छठी क्वेरी आपकी है कि हाउ टू इंसर्ट मोर सीट। सीट कैसे इंसर्ट करवाते हैं। सीट इंसर्ट करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीट होती क्या है। सीट आपके पास जो है एक वर्क बुक। अब वर्क बुक क्या होती है, देखो जब भी आप एक्सेल की कोई भी फाइल खोलते हैं तो आप उस एक्सेल की फाइल को बोलते हैं एक्सेल वर्क बुक। उस वर्क बुक के अंदर ना मल्टीपल सीट्स होती है। उन मल्टीपल सीट्स के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं और रो और कॉलम्स मिलकर के सेल बनाते हैं। सेल में आपका रिकॉर्ड होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी जो हमने एक्सेल खोला है ये बुक है। देखो आप जब भी एक्सेल खोलोगे अगर आप उसको कोई टाइटल नहीं दोगे तो तब तक वो उसको क्या बोलेगा, बुक 1। अगला खोलोगे बुक 2, बुक 3, ऐसे। और हर बुक के अंदर ना शीट होती है। कितनी सीट है इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास है 5 सीट, 1 2 3 4 5। क्यों, देखो जो ये 10,48,576 जो रो है ना वो एक सीट के अंदर है। कई बार हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, हम उसको आगे क्या कर सकते हैं, दूसरी सीट पर डाल सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये हमारा क्या है, सीट 1 है। सीट 1 पे इतनी है, सीट 2 पे भी उतनी ही है, सीट 3 पे भी उतनी है, सीट 4 पे भी उतनी है, सीट 5 पे भी उतनी है। मैं क्या जी काम नहीं चला। और सीट 5 से मेरा काम नहीं चला जी, मुझे तो डेटा और भी रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सीट 6 ले लोगे, यहां पर क्लिक करो, लो आगे सीट 6। शॉर्टकट की क्या है आपकी, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस, देखो 7वीं आ गई, शिफ्ट प्लस F11 देखो 8वीं आ गई। इस तरीके से आपके पास करते 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 आपकी सीट आ जाती है। उस पर क्लिक कर देने से आप अगले या पिछली सीट पर जा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल के साथ में पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग करके भी आप एक सीट से दूसरी सीट पर जंप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में पेज डाउन, अगले वाली सीट 7वीं से देखो ये कंट्रोल प्लस पेज डाउन, 5वीं हो गई, चौथी हो गई, तीसरी हो गई, ऐसे आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन में चौथा, 5वां, 6ठा, इस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं। अब आपने कहा जी मैं सीट और इंसर्ट करवाना चाहूं, एक तो यहां से और दूसरा आप शिफ्ट प्लस F11 से आप सीट इंसर्ट इसमें करवा सकते हैं। फिर से इसको ABCD में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां जाना होगा और एक्सेल ऑप्शंस पे जाना होगा, फॉर्मूलाज पे जाना होगा और फॉर्मूलाज पे जाने के बाद R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक करना होगा और फिर आपको क्या करना है, ओके की कमांड देनी है उसको। वो क्या करेगा, ABCD को अपने आप ही 1 2 3 में, 1 2 3 को ABCD में और ABCD को 1 2 3 में आपका कन्वर्ट ये कर लेगा। अगली बात थी कि सीट इंसर्ट जो हम करवा रहे हैं भाई वो कितनी करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो इसमें नहीं दे रखा, इसी के अंदर ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एक्सेल की सीट हमने इंसर्ट करवाई है वो 6 7 8 करवाई है। क्या इसकी लिमिट है, शिफ्ट के साथ में F11 दबाओ, नहीं 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 नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब मैं एक्सेल ओपन करूं ना, देखो जैसे कि मैं मान लो मैंने यहां से एक्सेल को बंद कर दिया, अब मैं दोबारा से स्टार्ट पे जाके ना अपना एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन करता हूं, तो जब भी मैं एक्सेल ओपन करता हूं तो मेरे सामने कितनी सीट आ रही हैं, मेरे सामने 5 सीट आ रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं एक्सेल ओपन करूं तो मेरे सामने कितनी सीट्स आनी चाहिए, मेरे सामने भाई मान लो 10 सीट आनी चाहिए। क्योंकि मैं हर बार है ना अपनी नई वर्क बुक में जो है वो 10 सीट मैं इंसर्ट नहीं करवाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे अपनी अपने कंप्यूटर को मुझे आदेश देना होगा कि भाई जब भी मैं एक्सेल की कोई भी वर्क बुक नई ओपन करूं तो मुझे इसके अंदर जो है सीट 2 4 5 10 नहीं भाई, टोटल मुझे जो है वो 100 सीट चाहिए। हमें उसकी टोटल कितनी सीट चाहिए, हमें टोटल उसकी 100 सीट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें उसकी सेटिंग करनी होगी। सेटिंग करने के लिए फिर वही ऑफिस बटन पे जाओ, एक्सेल ऑप्शंस पे जाओ। एक्सेल ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा,
यहां पर आपके सामने पॉपुलर पहला जो ऑप्शन है उसमें ही एक हेडिंग आपको मिलेगी, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। भाई जब नई वर्कबुक क्रिएट की जाए तब क्या हो, तो आपने बोल रखा है कि उस पे फॉन्ट तो ये हो, उसके अंदर साइज इतना हो, सीट का जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू हो, और उसके अंदर इंक्लूड इन मैनी सीट, उसके अंदर सीट कितनी आए। जब वर्कबुक हमारी ओपन हो नई तो उसके अंदर सीट कितनी आए, आपने कह रखा है जी 5 आए, तो 5 देगा। मैंने कहा नहीं जी नंबर ऑफ 100 आनी चाहिए, 100 की संख्या। मैंने कहा 100, कह रहा तो 100 आ जाएगी, यहां नहीं आएगी। व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक, जब आप एक नई वर्कबुक क्रिएट करेंगे। तो आपने इसको बंद किया, स्टार्ट पे गए, यहां से आपने एक्सेल ओपन किया, तो अब आप देखो कि ये देखो अगली वाली पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में पेज डाउन 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 एक एक करके चले जाओगे। लेकिन आपने कहा जी मैं तो सबसे लास्ट वाली सीट पर जाना चाहता हूं एकदम से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर दे रखा होगा आपके सामने ऑप्शन आगे सबसे लास्ट वाली पे जाने के लिए। ये देखिए कंट्रोल के साथ में अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहां से आप सबसे लास्ट वाले पे जा सकते हैं, ये जो 100। क्लियर है। तो अब आप कहते जी मेरे को ना एक सीट जो है ना वो एक्स्ट्रा है मेरे पास, मैं अगर वो निकालना चाहूं तो निकाल दो, राइट क्लिक करके और रिमूव के नाम से या डिलीट के नाम से आएगा, या डिलीट, तो 99 ही बस रह गई। ठीक है जी। तो यहां से हमें इस पे क्लिक करना है, सबसे पहली वाली ये आ गई। अब आपने कहा जी मैं ना पहली वाली सीट पे ना जनवरी का डाटा रखूंगा, दूसरी पे फरवरी का रखूंगा, इस पे मार्च का रखूंगा, तो मैं मतलब ये कैसे याद रखूं कि भाई ये जनवरी का डाटा है, इस पे फरवरी का है। तो कहते नाम ही बदल दो ना, सीट का नाम बदल दो, सीट 1 को आप सीट 1 ना दो, इसको आप जनवरी नाम दे दो। तो यहां पर आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आप इसको जनवरी, ठीक है ना, इसका नाम आप जैन। दूसरी वाली पे राइट क्लिक करके और आप रीनेम कर देंगे, रीनेम, इस पे आप फरवरी। ओके, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करने के बजाय आप डबल क्लिक से भी कर सकते हो, डबल क्लिक किया मार्च। ओके, ऐसे ऐसे। तो ये था आपका सीट को इंसर्ट करवाने। अगला हमारा है हाउ टू व्हाट इज द रैप टेक्स्ट एंड हाउ टू यूज इट। भाई रैप टेक्स्ट क्या है और इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं। रैप टेक्स्ट, रैप का मतलब समझो पहले, रैप का मतलब होता है लपेटना, और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट यानी कि वर्ड, अक्षर, लिखा हुआ। यानी कि आपने क्या करना है कि भाई वर्ड को रैप करना है। क्यों रैप करना है, क्योंकि वो आ नहीं रहा जी मेरे में, फोल्ड करना है मैंने, किस में नहीं आ रहा, सेल में। मान लो कि मेरा ये एक सेल है, इसके अंदर मैं लिखता हूं, मान लो हरदीप कुंडू, हरदीप कुंडू, ये इसके अंदर आ नहीं रहा, क्या करें। तो कहते हैं जी, मैंने कहा भाई नहीं आ रहा तो इसको बड़ा कर लो, किसको, कॉलम को, यहां से पकड़ो और इसको आप आगे कर दो, ऐसे भी कर दो, या फिर आप यहां पर डबल क्लिक भी कर दो, पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है, डबल क्लिक कर दो तो भी सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारे पूरे जो कॉलम है ना उसकी जो साइज है ना वो इंक्रीज हो गया, इसका पूरे का जो साइज है वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलम का साइज भी बड़ा ना हो और हमारा ये फिट भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करो, फोल्ड कर दो, यानी कि हर एक ही सेल के अंदर हरदीप ऊपर और कुंडू नीचे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको यहां अलाइनमेंट में होम के मेन्यू पर ही, और आपको ये पहला ये वाला ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब है लपेटना, टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट, अक्षर, वर्ड लिखा हुआ। तो यहां जाओ, रैप टेक्स्ट हो जाएगा।
जहां से जहां तक आपने इसको सिलेक्ट करना है, वहां से वहां तक आप इसको अप्लाई करना, वहां से वहां तक आप इसको सिलेक्ट कर लो। यहां पर गए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई अगर एक पे कर दिया, दूसरे पे भी करना पड़ रहा है, तीसरे पे भी मैनुअली करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने इनके अंदर किया हुआ है। इस पे किया, फिर वहां क्लिक किया, भाई इस पे किया, फिर इस पे क्लिक करके इसको ये रैप टेक्स्ट किया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको ऐसा करना हो कि भाई अपने आप ही मैं अगर सेल के अंदर कुछ लिखूं और वो फिट हो तो कुछ भी ना करें, जैसे ही मैं सेल से बाहर कुछ लिखूं वो अनफिट हो तो वो अपने आप ही क्या हो जाए, अपने आप ही वो ऊपर नीचे हो जाए। जैसे कि मान लो आपने लिखा हितेश शर्मा, तो अपने आप ही ये देखो ऐसा जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने एक्टिवेट नहीं कराया। तो एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट कराने के लिए पहले जहां से जहां तक एक्टिवेट कराना है वहां से वहां तक वाले को सिलेक्ट कर लो। मान लो एल तक करवाना है तो एल तक सिलेक्ट कर लो, के तक करवाना है तो के को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में आप यहां से सिलेक्ट करके और रैप टेक्स्ट पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज एक्टिवेट है वो कैसे पता लगेगी? यहां से देखो ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हो रखा है। अब यहां पर आप क्या करेंगे? इसके अंदर लिख देंगे भाई हितेश शर्मा। ये देखिए अपने आप ही नहीं, इधर लिखा मैंने रितेश शर्मा, SHAR। देखो मैंने जैसे SHA लिखा ना और R लिखा, अपने आप ही वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्री एक्टिवेशन ऑफ द पर्टिकुलर कमांड। लिखने से पहले ही, और लिखने के बाद भी कर सकते हैं, लिखने से पहले भी कर सकते हैं और लिखते समय भी कर सकते हैं। लिखते समय हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक मैंने अप्लाई किया है ना वहीं तक इंप्लीमेंट होगा। जहां तक मैंने सिलेक्ट किया करके क्लिक करके मैंने उसको एक्टिवेट किया था वहीं तक इंप्लीमेंट होएगा, उससे आगे इंप्लीमेंट नहीं होएगा आपका। देखिए जहां ये आप नोट कीजिए, के वाले कॉलम पे अगर मैं सिलेक्शन ला करके देखता हूं तो ये यहां नोट करें, ये आपका ऑरेंज कलर से सिलेक्शन है, उधर आप जा रहे हैं तो वहां से वो सिलेक्शन हट जा रही है। इसका मतलब है कि वो एक्टिवेट यहां पर नहीं है। और आप करके भी देख लीजिए। मैं मान लो एम वाले सेल पे जाकर के मैं यहां लिखता हूं नरेश कुमार मैं लिखता हूं, तो उसने उसको एक्टिवेट नहीं कर रखा तो वो इंप्लीमेंट क्यों करेगा? अब मैंने उसको के तक इंप्लीमेंट कर रखा है तो मैं के पे सिलेक्ट यहां जाकर के यहां मैं लिख देता हूं सुरेश वर्मा। मैं यहां पर सुरेश वर्मा लिखता हूं तो अपने आप ही वो ऊपर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन वहीं तक ही है। ये चीज समझ में आ गई है? अब हम करने जा रहे थे कि भाई रैप टेक्स्ट को हम बाद में कैसे करेंगे। लिखने के बाद में तो हाँ आपको क्लिक करना होगा। लिखते समय कैसे? लिखते समय मैंने यहां पर लिखा भाई कोमल और ऑल्ट के साथ में एंटर प्रेस कर दो ना, खाली एंटर नहीं। अगर आप कोमल लिख के खाली एंटर प्रेस करोगे तो वो नीचे आने की बजाय नीचे वाले उसी सेल में नीचे आने की बजाय अगले वाले सेल में आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कोमल के साथ में शर्मा, तो मैं यहां शर्मा लिखने लगा ना तो उसने कोमल को काट दिया, कोमल वर्ड जो लिखा था वो काट दिया। मैं चाहता हूं कि भाई जो मैंने लिखा है वो भी रहे और वो भी आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको एक बारी आप रीनेम करेंगे सेल को। रीनेम करने के लिए या तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो या तो आप इसको F2 का बटन दबाकर रीनेम कर दो। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप स्पेस दबा करके जो आपने लिखा है कोमल, ऑल्ट प्लस एंटर, कोमल देशमुख, ये था आपका ये ऑल्ट एंटर से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रैप टेक्स्ट कर सकते हैं लिखते समय। यहां से आप इसको ऊपर नीचे करके सेट भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट समझ में आ गया। उसके बाद में है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है मिलाना। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है मिलाना। आप चाहते हैं
कि मैं ये 2 या 3 सेल को मिला करके ना एक ही बना दूं, ये 3 या 4 सेल को सिलेक्ट किया और यहां से मर्ज पे क्लिक कर दिया, ये लो मर्ज कर दिया। यहां जाओ, अब यहां पर लिखो आप कुमार विश्वास, विश्वास इन दिल्ली, कुछ भी आप लिखो। तो यहां से आपने इसके ऊपर ये चीज सेट कर दी, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल आपका एक ही सेल बन चुका है। ये किस लिए काम आता है, जैसे मान लो कि हमें मतलब काफी बड़ी कोई चीज लिखनी है, उसके लिए एक पैराग्राफ टाइप कुछ लिखना है, तो मैं चाहता हूँ 2-4 साल 10 साल 15 सेल बन सारे के सारे मिल करके ना एक ही सेल का निर्माण कर दें। तो यहाँ पर रैप्ट मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो, ये लो आपका एक ही सेल का निर्माण ही आपका कर देगा। तो ये था आपका रैप्ट मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट। उसके बाद में हम अगली एक बात करने जा रहे हैं कि भाई श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट क्या होता है? श्रिंक टू फिट ये होता है, देखो आपने फरवरी वाले सेल पे लिखा भाई हितेश शर्मा, आपने कहा जी मैं इसको अगर ऐसे करता हूं तो मेरा कॉलम बड़ा हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं रैप टेक्स्ट करता हूं तो मेरी रो बड़ी हो रही है। यहां मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये इसके अंदर फिट भी हो जाए, ना तो मेरी रो खुले ना मेरा कॉलम खुले। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक्सेल को बोला मैंने, हितेश को बोला मैंने कि भाई ऐसा है, ना तो कॉलम को खोल और ना ही रो को खोल और इसके अंदर ही समा जा। वो कहता घोट के मार दो मेरे को भाई। तो कह रहा हाँ, अगर मान लो मैं आपको घोट के मतलब क्या है कि उसको क्या कर दो, उसको श्रिंक कर दो, सिकोड़ दो, छोटा कर दो। जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूं कि भाई देखो सेल तो है इतना सा और लिखने हैं उसमें 2-3 शब्द, आप क्या करोगे? छोटा 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 नहीं लिख दोगे? वही बात मैं यहां पर भी कह रहा हूं। तो उसने इस पे, मैंने यहां पर क्लिक किया, इस पे क्लिक करके ना, ठीक है, यहां पर आप इस पे क्लिक करके और यहां पर श्रिंक टू फिट यहां नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलाइनमेंट का जो आपका डायलॉग बॉक्स है ना, इसको आप ओपन कर लेंगे यहां से, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट इसका एक्स अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसके बाद आपको यहां पर दिखाई देगा मर्ज, सॉरी अपना श्रिंक टू फिट। श्रिंक का मतलब है सिकोड़ना, टू फिट मतलब फिट करने के लिए। भाई फिट करने के लिए श्रिंक कर दे वर्ड को, मैंने इसको ये बोला, कहता जी ओके। ये हितेश शर्मा वाले इसको क्या कर देगा? श्रिंक कर देगा। क्लियर है? और इसमें कोई ऐसी कोई बात हो जो समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी मैं इसका एक बारी सारे का यहां तक का श्रिंक टू फिट वाले तक का ओवरव्यू आपको दे देता हूं। गो टू द लास्ट कॉलम, लास्ट वाले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, लास्ट वाली रो पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस जी का बटन दबाओ, उसके अंदर लिख दो। उसके बाद में अगला है हमारा नेम बॉक्स से जाना चाहते हो तो आप नेम बॉक्स में यहां पर लिख करके भी जा सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या कह रहा है? R1C1 रेफरेंस स्टाइल चेंज करना हो तो R1C1 रेफरेंस स्टाइल चेंज करने के लिए ऑफिस बटन पे जाओ, एक्सेल ऑप्शंस पे चले जाओ और फॉर्मूलाज में चले जाओ, फॉर्मूलाज में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक करके ओके कर दो, ये आपका चेंज हो जाएगा। दोबारा से चेंज करने के लिए फिर से आपको वहीं से ही आपको इसको सेट करना होगा, ठीक करना होगा, अप्लाई करना होगा। अगला ऑप्शन आपका है कि भी सीट कैसे इंसर्ट करवाते हैं। सीट इंसर्ट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से आप ये वाली लिस्ट क्लिक कर देंगे और ये वाली आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसकी एक लिमिट है, वो हम आपको बताना भूल गए। इसकी लिमिट है 256, ठीक है ना। यहाँ ऑफिस बटन में जा करके और यहाँ पर जाएंगे और आपके पास 100 में से आप यहाँ पर 255, सॉरी 256 नहीं आप डाल सकते, 255 ही इसकी एक क्या है लिमिट है। यहाँ पर आप इसको 255 ही डाल सकते, 256 आप डालेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये थी, यहाँ पर नहीं आएगी, लास्ट जब आप एक नई वो खोलेंगे तब आएगी। यहाँ जाएं स्टार्ट पे और एक और सीट खोलें तो ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा था